अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शमाइल जावेद और मैं आईबेक्स ग्लोबल टूर्स का आज एक और ग्रुप लेके जा रहा हूँ जापान। अभी हम लोग जा रहे होंगे ओसाका। 2 नाइट्स का हमारा ओसाका में स्टे है, फिर आगे हिरोशिमा और टोक्यो। फ़िलहाल हम अपने रास्ते में हैं और रास्ते में अभी हमने स्टॉप किया हुआ है बीजिंग में। हमारी इस्लामाबाद से एयर चाइना की फ़्लाइट थी बीजिंग के लिए। अभी हमारा बीजिंग में मज़ीद 1 घंटे का स्टे है और यहाँ से हम ओसाका जा रहे होंगे। 2 नाइट्स हमारी ओसाका में होंगी, 1 नाइट हमारी हिरोशिमा में होगी और 3 नाइट्स हमारी टोक्यो में होंगी। इसके अलावा हम माउंट फूजी, क्योटो, नारा और इस तरह की जितनी मैक्सिमम जगह हो सकेंगी वो सारी विज़िट कर रहे होंगे। अभी हम बीजिंग आए हुए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हमारा स्टॉप है। इसके बाद तकरीबन 3.25 घंटे की फ़्लाइट है बीजिंग से ओसाका की। तो ये आप बीजिंग एयरपोर्ट चेक करें, ये सारा इनका ड्यूटी फ्री एरिया है। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है लेकिन खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल, जैसे बहुत कम फ़्लाइट्स चल रही हूँ आजकल यहाँ से। बिल्कुल भी रश नहीं है और हम यहाँ पे तकरीबन सुबह 8:30 बजे लैंड कर गए थे। टोटल हमारा 3 घंटे का यहाँ पे लेओवर था, जिसमें से अभी 1-1.5 घंटा गुजर चुका है और थोड़ा सा ही टाइम रह गया। हमारी बस अभी चेक इन स्टार्ट हो जाएगा, बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, सॉरी। अच्छा, जब भी अगर आप एयर चाइना की फ़्लाइट ले रहे हैं या चाइना साउदर्न की फ़्लाइट ले रहे हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे वाईफाई का काफ़ी इशू आता है। अगर आप आके वाईफाई कनेक्ट कर भी लेंगे तो आपकी मैक्सिमम ऐप्स जो हैं वो नहीं चल रही होंगी, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इवन के गूगल, ये सारी यहाँ पे नहीं चलती। तो ये एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। आप जब यहाँ पे आते हैं, अपना फ्री वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना पड़ता है, उसके बाद आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। लेकिन ये सारी ऐप्स चलाने के लिए आपको VPN साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। यह है जी बीजिंग का एयरपोर्ट और यहाँ पे ये जो वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं ये क्रेडिट कार्ड नहीं एक्सेप्ट करती। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट नहीं कर सकते, या तो ये सिर्फ कैश एक्सेप्ट करेंगी जो कि छोटे नोट्स होने चाहिए, और उसके अलावा अगर तो आप यहाँ के लोकल हैं तो आप ये फेस स्कैन पेमेंट कर सकते हैं। क्या आपका आई स्कैन हुई होती है ऑलरेडी, बैंक अकाउंट्स जहाँ पे भी आपके होते हैं वहाँ पे आई स्कैन हुई होती है, जैसे हमारी बायोमेट्रिक होती है। तो उसके लिए अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, आप आके सिंपल चीज़ परचेज़ करें, इसके सामने खड़े हों, या आपका फेस स्कैन करके आपको प्रोडक्ट दे देगा और आपके अकाउंट में से बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ओसाका। आज हमारा जापान के ट्रिप का डे 2 है और कल हम लोग एयर चाइना के थ्रू ओसाका एयरपोर्ट पे आए थे। ओसाका का जो एयरपोर्ट है कंसाई एयरपोर्ट है और ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा एयरपोर्ट था जो समंदर में बना था। इसे एक पूरा आर्टिफिशियल आइलैंड इन्होंने तैयार किया था, उसके ऊपर ये एयरपोर्ट बनाया था
और कहा जाता है कि अब ये जब बना था उसके थोड़े टाइम बाद ही थोड़ा थोड़ा डूबना शुरू हो गया था या फिर ज़मीन में धंसना शुरू हो गया था। और कहते हैं कि कुछ अरसे में इससे बहुत ख़तरा है, बल्कि इस पर डेली बेसिस पे काम चल रहा होता है कि उसे रेनोवेट कर रहे होते हैं, उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये कुछ अरसे में आने वाले टाइम में डूब भी सकता है। तो कांसाई एयरपोर्ट हमने वहाँ पे लैंड किए, फिर हम यहाँ पे आ गए हॉलीडे इन ओसाका नाम्बा एरिया, जो कि बिल्कुल सेंट्रल एरिया है दोतोनबरी ब्रिज के पास। वहाँ पे हमारी अकोमोडेशन है। ये बिल्कुल मेरे पीछे आप होटल देख सकते हैं हमारा, और यहाँ से हम बस थोड़ी सी देर में रवाना होंगे। आज का हमारा ट्रिप होगा क्योटो और नारा का। नारा जो जापान का सबसे पहला स्टेबल कैपिटल था। पहले जितने भी एम्परर्स आते थे जापान में वो हर कोई अपना कैपिटल रखता था, लेकिन नारा फिर पहला एक स्टेबल कैपिटल इस्टेब्लिश हो गया था। ये बल्कि थोड़ा सा ही मैं अपने होटल से चल के आगे आया हूँ, तो ये आ गई है दोतोनबरी ब्रिज। ये हमारा होटल है हॉलीडे इन ओसाका। ये इसका रिसेप्शन एरिया आ जाता है, सिटिंग स्पेस वगैरह, और इसके टोटल तकरीबन 13 फ्लोर हैं। मैं भी आपको ब्रेकफास्ट एरिया चेक कराता हूँ। खैर, जापान में आप किसी भी होटल में आते हैं, 4 स्टार 5 स्टार या फिर 3 स्टार होटल में भी, तो उसमें आपको काफ़ी सारी इस तरह की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं कि आप यहाँ पे मनी एक्सचेंज करवा सकते हैं। ये इन्होंने माइक्रोवेव वगैरह लगाए होते हैं कि अगर आप अपना खाना लेके आ रहे हैं बाद या लेट हो गए हैं तो आप आके यहाँ पे गर्म कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक किस्म के पावर बैंक्स हैं, आप यहाँ से रेंट कर सकते हैं, मोबाइल बैटरी रेंटल। यहाँ से आप लेके चले जाएंगे और दूसरा ऐप पे सर्च करेंगे कि कहाँ पे इस टाइप की मशीन और लगी हुई है, वहाँ पे आप ड्रॉप कर देते हैं और आपके जितने चार्जेस होते हैं वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। ये फिर वेट मशीन वगैरह भी रखी होती है कि आप सामान अपना जब एयरपोर्ट लेके जाने लगे हैं तो आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, पहले यहाँ से चेक करके लेके जा सकें। बाकी यहाँ पे लगेज स्टोरेज एरिया वगैरह, तकरीबन जितनी फैसिलिटीज़ आपको रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको एक ही होटल में मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से टोक्यो ट्रैवल कर रहे हैं और विदाउट लगेज ट्रैवल करना चाहते हैं, आप अपना लगेज इन्हें दे दें, ये टोक्यो भिजवा देंगे या किसी भी और शहर में। ये हमारा ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट है। अभी तो वैसे ब्रेकफास्ट का टाइम ख़त्म हो गया है। करीम भाई लेट हो गया आज आपको ही कॉल्स कर रहा था, अभी आपको ही कॉल्स कर रहा था जी। अभी वैसे ब्रेकफास्ट का टाइम ख़त्म हो गया हुआ है, तो ये बड़ी लिमिटेड सी चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे। अभी फ़िलहाल हम नारा में पहुँचे हैं। नारा में हम डियर पार्क में हैं और ये आप देख सकते हैं, ये डियर पार्क बना हुआ है। ये सारे वाइल्ड डियर्स होते हैं, पालतू नहीं हैं। और ये यहाँ पे पीछे पहाड़ों वाली साइड पे रहते हैं। जब यहाँ पे रश इकट्ठा होता है, लोग आते हैं, तो ये नीचे उतर आते हैं क्योंकि लोग यहाँ पे आके इन्हें फीड करते हैं। ये डिफरेंट जगहों से लोग बिस्किट्स वगैरह परचेज़ कर रहे हैं, चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं इन्हें खिलाने के लिए। और ये देखें, ये सारे वेट कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये हमला कर देंगे, ऐसा नहीं है कि ये दुकान में जाके डायरेक्ट उस चीज़ में मुंह मारने की कोशिश करेंगे। और ये जितनी भी सामने शॉप्स बनी हुई हैं, इन्हें पता है कि यहाँ से चीज़ें मिलती हैं, और ये लेकिन फिर भी आके आराम से इंतज़ार करते हैं। अगर आप हाथ इन्हें सीधा कर दें यूँ करके, तो इन्हें समझ जाते हैं कि आपके पास फूड नहीं है और आपका पीछा भी छोड़ देते हैं। ज़्यादातर के इन्होंने सींग काटे होते हैं, लेकिन ये फिर भी क्योंकि वाइल्ड हैं, कुछ आपको मिल जाएंगे जिनके सींग हैं। ये जी हमारा ग्रुप अभी बिस्किट्स परचेज़ कर रहे हैं यहाँ पे। जापान में जितने भी एम्परर्स आते थे वो अपना एक अलहदा कैपिटल बनाते थे, और 710 में यानी कि 7th सेंचुरी में पहला एक स्टेबल कैपिटल बनाया गया था जापान में, वो था नारा। और ये फिर काफ़ी सालों के लिए एक स्टेबल कैपिटल रहा था।
उसके बाद क्योंकि यहाँ के टेम्पल्स की बहुत ज़्यादा पावर हो गई थी, स्टेट से ज़्यादा टेम्पल्स पावरफुल हो गए थे, या फिर इनके जो मॉन्क्स हो गए वो पावरफुल हो गए थे, तो फिर इन्होंने यहाँ से अपना कैपिटल चेंज किया और आई थिंक नगोया में बना था, मैं अगर नाम कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा तो। लेकिन उसके बाद जो थर्ड इनका कैपिटल बना था वो क्योटो में बना था और वो फिर तकरीबन 1000 सालों के लिए क्योटो ही कैपिटल रहा था। ये अभी नारा पार्क में हमारा ग्रुप एंजॉय कर रहा है। फीड कुछ लोग परचेज़ कर रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी फीड कर रहे हैं डियर्स को। बहुत इंटरेस्टिंग सी जगह है। अगर आप जापान में आ रहे हैं और आप ओसाका आ रहे हैं तो एक ये डे ट्रिप ज़रूर करना चाहिए। ये मुझे व्हाट्सएप पे हो जाएगा, ये उसमें इसमें नेट नहीं है। कैमरा ये डियर्स इधर ही पार्क में रहते हैं, ना ये शॉप्स के अंदर जाते हैं, ना ही ये रोड पे जाते हैं। और अगर इन्होंने रोड पे जाना हो तो बाकायदा लोगों के साथ ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये रोड के बीच में से क्रॉस कर जाएं। नारा में तोदाजी टेंपल की ये एंट्रेंस है और ये सारा वुडन स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये लार्जेस्ट वुडन स्ट्रक्चर जो किसी टेंपल का बना था जापान में, ये वो वाला है। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेंपल्स भी हैं जापान की। ये अभी हम नारा में तोदाजी टेंपल आए हुए हैं और तोदाजी टेंपल में एंटर होने से पहले ये इनका एक अपना प्रोसीजर होता है कि जो इन्होंने अपने आप को क्लीन करना होता है, तो वो इस तरह ये पानी के नलके लगे हुए हैं और ऐसे आप यूज़ करते हैं। इसमें से पानी भरते हैं, अगर आप पीना चाहते हैं तो पी भी सकते हैं और बाकी अपने आप को क्लीन करना है यहाँ से। और फिर ये तोदाजी टेंपल है जहाँ पे दाखिल होना है। तो जब जितने भी इधर टेंपल्स बने हुए हैं हर जगह पे इस तरह एक वाटर का कोई ना कोई सिलसिला बना होगा जिसमें आपने पहले अपने आप को साफ़ करना है, जैसे हम वज़ू करते हैं, और फिर आप टेंपल में जा सकते हैं। जो है जी द ग्रेट बुद्धा, और ये कॉपर का बना हुआ है। ये जो सिर्फ इसका हाथ है, कहा जाता है ये इंसान के साइज़ का है। ये तोदाजी टेंपल है और उसमें ये ग्रेट बुद्धा है और ये इतना बड़ा बना हुआ है कि जो इसके हाथ का साइज़ है पूरे एक इंसान के साइज़ पे, तकरीबन 6 फुट का ये सिर्फ हाथ है इनका। और ये पूरा कॉपर का बना हुआ है। ये बुद्धा का कॉपर का बना हुआ सबसे बड़ा मुजस्समा है जापान में, और ये पूरा इनका टेंपल है। आ जाए सर, आपका कायद दिखाता हूँ। नज़र आया कायद? देखें गौर से। ये ज़रूर करें। ये जो सुराख है ये बेसिकली जो द ग्रेट बुद्धा है उसके नोस्ट्रिल के साइज़ का बना हुआ है,
और इस कहा जाता है कि इसके बीच में से आप अगर गुज़र जाएं इस तरह किसी रुकावट के बगैर तो आपको विज़डम मिलेगी, और अगर आप नहीं गुज़र सकते तो फिर आपको विज़डम नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल से हमारा आधा मुल्क तो इसमें से नहीं गुज़र सकता, इस कोई 80% मुल्क के लोग तो इसमें से नहीं गुज़र सकते। ये जी नारा का डियर पार्क है, और यहाँ से आप इनकी ये फीड परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, ये यहाँ पे फीड पड़ी हुई है, हिरन सारे आसपास फिर रहे हैं, लेकिन कोई भी ख़ुद से आके ये खाने की कोशिश भी नहीं करेगा। ये प्रॉपर वेट करते हैं कि लोग आके यहाँ पे पेमेंट करेंगे, परचेज़ करेंगे, फिर ये लोगों के पास आके खड़ा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं अभी इस स्टॉल के पास आया हूँ तो मेरे पास मज़ीद हिरन आना शुरू हो गए हैं, जैसे कि मैं परचेज़ कर रहा हूँ। तो उन्हें इतनी समझ है इस चीज़ की, और बिल्कुल ख़ुद से खाने की कोशिश नहीं करेंगे, ज़रा भी अटैक नहीं करेंगे। ये इनके फीड बाहर ओपन पड़ी हुई है, बाकी ये जितनी शॉप्स हैं इन सारों में भी इनकी फ़ीड मिल रही है। एक तो नारा में ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्क है, डियर पार्क, आप लाजमी विज़िट करें। और इसके अलावा यहीं डियर पार्क में एक और बहुत मज़े की चीज़ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जापान में रिक्शा चलते हैं, ये वाले, इन्हें कहते हैं जिन रिक्शा। और ये बेसिकली यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं, 1 या 2 लोग बैठ सकते हैं। इसके आगे इस जगह पे आके बंदा खड़ा होता है और वो ख़ुद आपको खींचता है। लाइक बंदा आपको क्या ये पूरा कार्ट खींच रहा होता है और आपको ये पूरा टूर कराते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, 10 मिनट का, आधे घंटे का या घंटे का आपने टूर करना है। वैसे आधे घंटे का बहुत अच्छा इसका एक्सपीरियंस रह जाता है अगर आप इस जगह पे आए हुए हैं। ये आपको टोक्यो में भी मिल जाएंगे, ओसाका में भी, लेकिन यहाँ पे इनका एक बहुत ही डिफरेंट सा एक्सपीरियंस होता है। ये देखें, स्कूल के ट्रिप्स आए हुए हैं और कैसे लाइन बना के आराम से बात सुन रहे हैं, कोई शोर नहीं, कोई उधर उधर भाग नहीं रहा। जब इनका लीडर चलना शुरू होगा तो ये सारे आहिस्ते आहिस्ते चलना शुरू हो जाएंगे। यूँ ही कोई इस शॉप के पास आके खड़ा होता है, डियर्स उसके पास आना शुरू हो जाते हैं। वो समझते हैं कि अभी आके खाना मिलेगा इन्हें। क्योटो नारा कैसा लगा है? नारा बहुत प्यारा, नारा बहुत प्यारा।